गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। इस स्टोरी के थ्रू हम ये जानेंगे कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स लाइफ में कैसे आती है, कैसे एक गांव के लोग ग्रोथ करते हैं, वहाँ क्या सिचुएशन है उसके बारे में। इकोनॉमिक्स में आपको अच्छी तरीके से पता है कि इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इसके पहले क्लास 10 के वीडियो में मैंने बताया था इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो किसी भी चीज़ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पता चल पाती है किसी देश की, कि क्या किसी देश में ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी के थ्रू हम पता करते हैं। तो ओवरव्यू पहले हम देख लेते हैं इसका कि ओवरव्यू क्या है। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है, स्टोरी वर्ड आया हुआ है तो स्टोरी का मतलब कहानी होता है। अब ये बात आती है कि इकोनॉमिक्स में हम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर रीडिंग स्टोरी इन दिस चैप्टर, यार वाई वी आर रीडिंग स्टोरी इन दिस सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में हम स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ स्टोरी इसलिए बताई गई है कि ये रिलेटेड है आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर से। यहाँ अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बताया गया, तो पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a historical village called पालनपुर। कह रहा है कि एक ऐतिहासिक गांव, इस स्टोरी के बारे में, इस स्टोरी का पर्पस सिर्फ, इसको पढ़ने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ की प्रोडक्शन के बारे में इस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर प्रोडक्शन, इस हिस्टोरिकल, इस ऐतिहासिक गांव जिसका नाम पालमपुर है। तो इस गांव का नाम क्या है, पालमपुर। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। कह रहा है कि पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, यहाँ पे लोग खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज, और उसके साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटीज़ पालमपुर में होती है। तो जनरली आपको अच्छी तरीके से पता है कि ग्रामीण सेक्टर में क्या होता है, गांव में ज़्यादातर लघु उद्योग होते हैं। उन लघु उद्योग में सबसे ज़्यादा जो है कृषि पे लोग डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ तो फार्मिंग, यहाँ पे कृषि जो है प्रमुख उद्योग है, उसके बाद भी कुछ उद्योग हैं, उसके बारे में बता रहा है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। Whereas several other activities such as small scale manufacturing, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज है जैसे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करना, डेयरी का मतलब होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, जहाँ पे दूध वगैरह, गाय वगैरह पालते हैं, भैंस वगैरह पालते हैं, वहाँ से दूध का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, श्वेत क्रांति इसको बोलते हैं, ठीक है, दुग्ध क्रांति। such as whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात। ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ यातायात। यातायात का मतलब ये हुआ कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, रोज लोग बैलगाड़ी लेकर के आते जाते हैं, सामानों को लेकर के जाते हैं, या और भी टेम्पू है, विक्रम है, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि अब आज के समय में ये देखिए, ये अभी इस समय के बारे में बात कर रहा है। ये पालमपुर जो विलेज है वो मॉडर्न टाइम का, इसलिए मॉडर्न चीज़ों के बारे में बता रहा है। आर कैरीड, देखो यहाँ लिखा हुआ है, आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। आर कैरीड आउट ऑन लिमिटेड स्केल का मतलब एक निश्चित मात्रा में, कैरी का मतलब ढोना होता है, लिमिटेड स्केल में ये काम करता है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के माध्यम चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक माध्यम, मैनमेड आइटम्स यानी मनुष्यों द्वारा बनाया गया, ह्यूमन इफेक्ट का मतलब होता है आपके द्वारा किया गया कार्य, जैसे किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में जो आपका वर्क लगा वो ह्यूमन इफेक्ट हो गया। मनी, पैसा है, etc एक्सेट्रा। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. इस पूरी स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे पालमपुर की, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इस स्टोरी में सबके द्वारा किया गया कार्य कैसे पालमपुर विलेज के डिजायर्स को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। ये तो ओवरव्यू था। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। कह रहा है कि पालमपुर अच्छी तरीके से अपने आसपास के कस्बों से और गांवों से जुड़ा हुआ था। रायगंज बिग विलेज,
पालमपुर के पास एक गांव था जिसका नाम था आसपास रायगंज था। इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रायगंज नाम का एक विलेज था, बहुत बड़ा था। एंड all weather road connected the village to Raiganj and further on the nearest small town of Sahavpur। कह रहा है कि रायगढ़ से आसपास के जितने भी गांव थे सबकी सड़कें जुड़ी हुई थी और उसके पास ही एक टाउन था, एक कस्बा था, उसका नाम क्या था, सहावपुर था। Many kind of transport are visible on this road starting from bullock cart, taonga, wooden carts drawn by buffaloes, लो आता है, laden with jaggeries goods जिसको बोलते हैं, and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractor and trucks। कह रहे हैं कि इस जो आसपास की जो सड़कें थी जो पालमपुर से और शाहपुर टाउन कस्बे से जुड़ी हुई है, उन सड़कों पर बहुत सारी चलने आने जाने के ट्रांसपोर्ट के माध्यम थे जो आज के समय में आधुनिक माध्यम है, जैसे ट्रेन जैसे बस है, टेम्पो वगैरह, विक्रम वगैरह जो ये चलती है, ये सब तो था ही। उसके साथ साथ पुराने समय की भी चीज़ें थी। पुराने समय की चीज़ों कहने का मतलब ये है कि बुलक कार्ट था, बैलगाड़ी थी, ठीक है, हॉर्स कार्ट था, इक्का गाड़ी जिसको बोलते हैं, इस तरह के भी कई साधन अवेलेबल थे। ट्रक्स वगैरह भी थे, ट्रैक्टर वगैरह भी थे, जो नए मॉडल सब मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब चीज़ें थी, जीप वगैरह। This village has about 450 families belonging to several different castes। इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते थे और 450 परिवार ऐसे, 450 विलेज ऐसे थे, फैमिलीज ऐसी थी जो डिफरेंट कास्ट के थे। डिफरेंट कास्ट का कहने का मतलब है कि अलग अलग समुदाय के थे, ठीक है। अब वो समुदाय क्या था, किस समुदाय के थे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। The 80 upper caste families own the majority of land in village। बोल रहा है कि 80 अपर कास्ट मतलब सामान्य वर्ग के लोग थे, 80 परिवार ऐसा था उसमें, 80 फैमिलीज, 80 परिवार उसमें ऐसा था जो सामान्य वर्ग थे। वो क्या करते थे, उनकी एक मेजॉरिटी थी, उस गांव के जमीन को उन्होंने ले रखा था, मतलब जहां वो रहते थे वो एक साथ रहते थे, वो 80 परिवार एक साथ वहां रहते थे, वहां कोई आता जाता नहीं था। क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। कह रहा है कि उनके जो घर थे कुछ तो बहुत बड़े थे, क्वाइट लार्ज थे, एंड मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के बने थे, जैसे आज के घर बनते हैं। गांव था भाई, तो ज़्यादातर मिट्टी और झोपड़ी वगैरह यही सब रहती थी, लेकिन बता रहा है कि वहाँ पे जो ऐसी मेजॉरिटी के परिवार थे वहाँ उनका घर कैसा था, उनका घर ईंटों का था, ब्रिक्स का था। विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, और सीमेंट की प्लास्टरिंग हुई थी, आरसीसी की जैसे ही था। द एससी comprises 1/3 of the population and leave one corner of the village and in much smaller houses, some of which are mud and straw। देखो क्या बोल रहा है एससी। आपने देखा जनरल कितने थे, 80, ठीक है, 80 जनरल हो गए। टोटल कितने हैं, टोटल फैमिलीज कितनी है वो आप देख लीजिए। टोटल कितने हैं, 450, जिसमें जनरल कैटेगरी के 80 फैमिलीज हैं। डन। अब इसमें बोल रहा है एससी फैमिली, एससी जो है 1/3 है, टोटल फैमिलीज के कितने हैं, 1/3 है। इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो 3 1 जा 3 5 जा। टोटल कितने एससी कैटेगरी के फैमिली है, 150। तो इनके घर कैसे थे, क्या था, इसके बारे में देखते हैं। फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ। द एससी comprise 1/3 of the population and live in one corner। कह रहे हैं ऐसी जो है इस पूरी पॉपुलेशन का 1/3 कवर कर रहे थे, यानी 150। और कहाँ रह रहे थे, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन लिव इन वन कार्नर, एक कोने में रहते थे, एक जगह रहते थे, वन कार्नर ऑफ द विलेज, गांव के एक किनारे रहते थे। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और इनके घर कैसे थे, छोटे छोटे घर थे। सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, कुछ मड के थे और झोपड़ी टाइप के थे, मतलब घास फूस वगैरह या सरपत वगैरह इन सब चीज़ों से उन्होंने बना के रखा हुआ था अपना घर। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ये बड़ी बात है, यहाँ पे आपको देखना है कि मोस्ट, इसको समझना है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बोल रहा है उस गांव में ज़्यादातर, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा है कि 80 70 60 50, बट बोला मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया, ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों के घर बिजली की सुविधा थी, इलेक्ट्रिक कनेक्शन था।
इलेक्ट्रिक कनेक्शन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आता। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वहाँ के ट्यूबवेल्स में भी था, जो आसपास खेतों के पास जो ट्यूबवेल्स लगे थे उनमें भी सप्लाई था, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का वो और भी कामों में वेरियस वेज में बहुत सारे तरीके से वेरियस मेथड बिजनेस में स्मॉल बिजनेसेस में वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जैसे अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो हर जगह काम है, कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना हो। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन का काम कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, विद्युत से चल रहा है। इन्वर्टर वगैरह की दुकान है आपकी तो भी चल रहा है, बल्ब वगैरह की दुकान है, किराने की दुकान, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक चाहिए ना। तो हर छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस जो खोले हैं वहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक का सप्लाई है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल, बोल रहा है पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, यानी क्लास 10 तक का एक स्कूल है और प्राइमरी और अपर प्राइमरी का 2 स्कूल है, दोनों मिला करके प्राइमरी और अपर प्राइमरी है, और 1 हाई स्कूल है। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated। देखो क्या कह रहा है कि वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल भी है, सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक अस्पताल है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, एक दवाखाना भी है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। आगे देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन अबव shows that Palampur has highly well developed system of road transports, electricity, irrigation, school and health center। कह रहा अभी तक पढ़ी गई जानकारी की अभी तक दी गई जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज था, एक वेल डेवलप्ड गांव है जहां पर सड़कें हैं, सड़कों पर वाहन हैं और घरों में विद्युत है, आसपास हॉस्पिटल है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल वगैरह सब कुछ जो है अवेलेबल है, सिंचाई के लिए पानी है, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर भी है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विथ दोज इन योर नियर बाई विलेज। कह रहा है कि अब आपको क्या काम करना है, अब आपको कंपेयर करना है आपके आसपास के जो गांव हैं, क्या ये सब सुविधाएं जो पालमपुर में थी वो आपके आसपास के गाँव में वो सुविधाएं हैं। यदि हैं तो आप कंपेयर करिए, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो क्या नहीं है उसको अपनी नोटबुक में लिखिए, एक चार्ट बनाइए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज। देखो अब अभी क्लियर कर रहा है, कह रहा है कि स्टोरी ऑफ पालमपुर की कहानी क्या है, एक काल्पनिक गांव की है, इमेजिनरी ऑफ विलेज, जिसको आज के समय में प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाया जा रहा है ना, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से चलाया जा रहा है कि स्वच्छ मिशन के थ्रू कि हर गांव जो है डेवलप विलेज होगा, हर गांव जो है डेवलप विलेज होगा। तो उस पर काम चल रहा है, अभी बहुत सारे गांव बन गए हैं, बहुत सारे नहीं बने, उस पर भी काम किया जा रहा है। तो वो एक इमेजिनरी है, वो एक काल्पनिक है। विल टेक अप थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज क्रियाकलाप गाँव में होते हैं। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, गांव में चारों पूरे भारतवर्ष के मतलब हर जगह भारत के, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जैसे ही गांव में कह रहा है कि भारत के हर गांव में फार्मिंग क्या है, एक मेन एक्टिविटी है, यानी भारतवर्ष में हर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी गांव है वहाँ फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी है, मतलब लोगों का प्रमुख कार्य है, किसान हैं खेती करते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज refers to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc। कह रहा है कि फार्मिंग को छोड़ने के बाद और भी एक्टिविटीज होती हैं, वो हैं उसमें इंक्लूड होती हैं। वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, ट्रांसपोर्ट है यातायात के साधन है, शॉपकीपिंग है दुकान वगैरह है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production। We shall take a look, इसको हम देखेंगे, at both these types of activity, हम इस तरह की एक्टिविटीज को देखेंगे after learning a few general things, कुछ नई जनरल थिंग्स, कुछ सामान्य चीज़ों को पढ़ने, थिंग्स एंड प्रोडक्शन को पढ़ने के बाद हम इन एक्टिविटीज के थ्रू हम देखेंगे, चार्ट्स के थ्रू।
अब देखिए इसमें दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को, बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी आपको कि पालमपुर क्या है। देखिए पहले वीडियो के थ्रू हमने ये देखा कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक ऐसा गांव है, एक इमेजिनरी गांव जहां पर हर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। सुख सुविधाएं उपलब्ध होने का तात्पर्य यहाँ पे है ये है कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि टोटल 450 फैमिली पालमपुर में है। इस पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं, 450 फैमिली, जिसमें जनरल कैंडिडेट के 80 फैमिलीज हैं और एससी कैंडिडेट के 150 फैमिली है। रिमेनिंग फैमिलीज के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा उसके बारे में। तो टोटल 150 एंड 80 फैमिलीज के बारे में इसमें डिटेल दी गई है। उसके साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि हर यहाँ पर मेन जो प्रोडक्शन है वो फार्मिंग है कि सारी कृषक हैं, सभी लोग फार्मिंग करते हैं, अपने खेतों में फसलों को उगाते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ सेंटर है यहाँ पे स्कूल वगैरह बच्चों के लिए भी हैं। एक प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, प्राइमरी क्लास 1 to 5 है, नर्सरी टू 5 है, उसके बाद 5 to 8 है। उसके बाद हाई स्कूल भी है, क्लास 10 तक के बच्चों के पढ़ने की भी सुविधाएँ हैं। और साथ ही साथ उस चैप्टर इन दोनों पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि आपको ये देखना है कि अपने आसपास के विलेज में क्या इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक ऐसे इस स्टोरी के माध्यम से डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। जनरली इसमें यही है कि डेवलपमेंट कैसे होता, कैसे प्रोग्रेस हो रही है और प्रोग्रेस में किन किन चीज़ों का क्या क्या रोल है, प्रोग्रेस में किन किन चीज़ों का क्या क्या रोल है, कैसे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कैसे उन्नत करेंगे, या डेवलपमेंट में किसका किसका क्या रोल है, एग्रीकल्चर का कितना है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, और भी प्रोडक्ट का कितना, हॉस्पिटलिटी का कितना है, बच्चों के एजुकेशन का कितना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे पालमपुर की स्टोरी आगे बढ़ती है और उसमें और क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।